हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो आपके आने वाले या जो भी आपके एग्जाम चल रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें जितने भी आपके टॉप 100 क्वेश्चंस है लास्ट 1 ईयर के उनका हम रिविजन करेंगे एंड साथ ही में इसके अलावा जितने भी आपके एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पे समझने वाले हैं। तो कुल मिला के पूरा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए इसको एंड तक ज़रूर देखना है। एंड साथ ही में अगर हम बात करें 100 डेज का टारगेट बैच जिसमें आपको मैथ्स का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर होगा और इसके लिए आपको यहाँ पे एनरोल करना है इस 100 डेज के टारगेट बैच में। एंड इसका ऑफर प्राइस है 299 रुपीज़ जो कि वैलिड है टिल 9 दिसंबर 2025 तक। अगर आप मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, 100 डेज का टारगेट बैच मैथ्स प्लस रीजनिंग इन दोनों को परचेज करना है। इसका ऑफर प्राइस है 399 रुपीज़ एंड ये भी वैलिड है टिल 9 दिसंबर 2025 तक, ठीक है। एंड साथ ही में अब प्रैक्टिस अगर आपको करनी है ग्रुप डी के एग्जाम के लिए तो आपके लिए मॉक टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। एंड इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इन सभी कोर्सेज को एंड साथ ही में टेस्ट सीरीज को यहाँ पे अवेल कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट रिसेंटली विच साइट बिकेम द 94th रामसर साइट ऑफ इंडिया। तो भारत की 94वीं रामसर साइट कौन सी बन चुकी है, तो आपको ध्यान रखना है ये बन चुकी है गोगा बील लेक, जो कि कहाँ पर है, ये होगी बिहार में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अभी रिसेंट अगर हम बात करें हाल ही में इसका कंक्लूजन हुआ था, 94 साइट ये यहाँ पर बन चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें 93 एंड 92 ये कौन सी थी, अगेन ये भी बिहार से थी। एक थी गोकुल जलाशय और एक थी उदयपुर झील। अब उदयपुर झील जब हम नाम सुनते हैं तो हमें क्लिक करते हैं कि क्या ये राजस्थान में है, बट नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के उदयपुर झील की एंड साथ ही में गोकुल जलाशय। तो ये दोनों भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिहार से ही बिलोंग करते हैं। इसके अलावा 91st नंबर की साइट ये बनी थी मन्नार वेटलैंड, जो कि कहाँ पर है, ये है आपका राजस्थान में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे एट प्रेजेंट में हमारे देश में कितनी रामसर साइट है, तो आंसर क्या होगा, 94। रिसेंट साइट कौन सी है, गोगा भील जो झील है वो कहाँ पर है, ये है बिहार में, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा अगर हम बात करें रामसर साइट्स की तो वो कौन से स्टेट में है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो आपको मिलेंगी तमिलनाडु में, ठीक है। एंड उसके बाद कहाँ पर है, उसके बाद आती है यूपी में, राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करें रामसर स्थल एक कन्वेंशन होता है 1971 में, और रामसर के नाम का ही एक जगह है कहाँ पे, ईरान में, उसी के वहीं पे ये कन्वेंशन हुआ था जिसके बाद में इस पूरे का नाम यहाँ पे पड़ा है रामसर साइट्स। अब यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि रामसर साइट से आपको रिलेट करना है वेटलैंड डे। हम कब मनाते हैं ये हम हर साल 2 फरवरी को मनाते हैं। एंड इसकी थीम क्या है, ये थीम काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी थीम क्या है वो आपने मुझे कमेंट करके बतानी है, ठीक है। तो वापस से मैं आपको बता दूं 94 साइट्स है, गोगा बील झील या बिहार में है जो कि लेटेस्ट साइट है हमारे भारत में। इसके पहले गोकुल एंड उदयपुर ये दोनों भी बिहार से बिलोंग करती है एंड ये भी यहाँ पे हमारी रामसर स्थल ही है। इससे पहले है मन्नार वेटलैंड जो कि कहाँ से है, राजस्थान से है। वेटलैंड डे की बात करें 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं और उसकी थीम क्या है वो आपने मुझे कमेंट करके बतानी है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि रहेगा हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल पीस प्राइज 2025। तो 2025 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, तो नोबेल पीस प्राइज की बात करें ये मिला है वेनेजुला से मारिया कोरिना मचादो को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कुल मिला के 6 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। अनाउंसमेंट हो जाती है अक्टूबर में, लेकिन प्राइज मिलता है 10 दिसंबर को, ठीक है। एंड इसी में ही 2025 का जो नोबेल पीस प्राइज है ये मिला है मारिया कोरिना मचादो को। हालांकि काफी डिस्कशन चल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा, काफी स्पेकुलेशन थी कि इनको दिया जाएगा, बट फाइनली किसको मिला है, मारिया को मिला है। एंड ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है वेनेजुला से, तो ये इनकी कंट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो है 2025 की विनर। अगर आपसे पूछे 2024 के विनर कौन थे, तो आंसर क्या होगा, ये है निहोन हिदांकियो। तो निहोन हिदांकियो को 2024 में नोबेल पीस प्राइज यहाँ पे दिया गया था। एंड इसमें एक ऑप्शन और है वेरोनिका मिशेल बैचलेट का। इन्हें अगर हम बात करें 2024 का इंदिरा गांधी
प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ये दिया गया है। या फिर सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछे तो इंदिरा गांधी जो पीस प्राइज है वो किसको मिला है? ये मिला है वेरोनिका मिशेल बैचलेट को। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रिसेंट में मिला है, बट मिला है 2024 के लिए, ठीक है। तो 2024 के लिए मिला है, बट मिला है 2025 में इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ये है नोबेल प्राइज विनर इन 2025। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का बात चल रही थी बट नहीं मिला। एंड निहोन की बात करें तो 2024 में इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज। अब 6 अलग अलग फील्ड में मिलता है, एक हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिक्स की, तो फिजिक्स में मिला है जॉन क्लार्क को, माइकल ई डेवरोट एंड जॉन एम मार्टिनिस। इकोनॉमिक्स की बात अगर हम करते हैं तो ये मिला है जोएल मॉर्क्योर, फिलिप्स एगियोन एंड साथ ही में पीटर हॉवेट को। फिर बात करें मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी, तो ये मिला है मैरी ए ब्रिनकॉफ, फ्रेड रैमस्टल, शिमोन सागागुची को। लिटरेचर का काफी इंपॉर्टेंट है, ये मिला है साहित्य में लैज्लो को, ठीक है। एंड फिर अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में मिला है सुषुमा कितागावा, रिचर्ड स्ट्रॉप्शन और ओमर एम यागी को। तो 6 के 6 नोबेल प्राइज काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बाय हार्ट यहाँ पे याद होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, रिसेंटली कैथरीन कैनोली हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो कैथरीन कैनोली किस देश की राष्ट्रपति यहाँ पे चुनी गई है? तो इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये 10वें नंबर की जो है राष्ट्रपति चुनी गई है आयरलैंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति बनी है कैथरीन कैनोली। इंपॉर्टेंट नाम है काफी ज्यादा, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ अदर ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें तो आपने क्लाउडिया शियनबाम का नाम सुना होगा। तो क्लाउडिया शियनबाम लास्ट ईयर 2024 में मैक्सिको की पहली विमेन प्रेसिडेंट यहाँ पे बनी थी, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? क्लाउडिया शियनबाम। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं श्रीलंका में, तो श्रीलंका में प्रेसिडेंट भी होते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, पीएम की अगर हम बात करें तो ये है अनुरा कुमारा दिशायंके, और यहाँ के अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो ये फीमेल है और नाम है हरिनी अमारा सुरैया, राइट। एंड थाईलैंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके जो पहली मतलब इसकी जो पहली विमेन राष्ट्रपति थी, नाम क्या था? पी शिनावात्रा। तो पी शिनावात्रा यहाँ से हटा के, मतलब उनके ऊपर कुछ इल्जाम लगे थे, जिसके बाद में इनको इनकी पोस्ट से रिमूव करके एक नए यहाँ पे अभी सितंबर में 2025 में इलेक्शन हुआ है। एंड वहां पे जो अनुतिन चरनाविरुकल है, उनको थाईलैंड का राष्ट्रपति यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो ये इनका नाम है अनुतिन चरनाविरुकल। अगर आप नोट्स बना रहे हो साथ साथ तो आपको लिखते चलना है कि आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति बनी है कैथरीन कैनली, मैक्सिको की पहली वुमेन प्रेसिडेंट है क्लाउडिया शियनबाम। श्रीलंका न्यूज में है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि श्रीलंका न्यूज में इसलिए भी क्योंकि रिसेंटली भी दितवाहा साइक्लोन आया है ना, इसलिए न्यूज में है। एंड वहां से हमारे भारत सरकार ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन सागर बंधु के नाम से। तो इसलिए हमारी नेबरिंग जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, जो नेबरिंग हमारे कंट्री है, उसमें क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो श्रीलंका की प्रेसिडेंट कौन है? ये हो जाएंगे हरिनी अमारा सुरैया, और यहाँ पे जो पीएम है वो कौन है? तो वो हो जाएंगे अनुरा कुमारा दिशायंके, राइट। एंड थाईलैंड को आपको याद रखना है, पी शिनावात्रा थी पहले, बट उनके ऊपर इल्जाम लगा, जिसके बाद में उनको इनकी पोस्ट से हटाकर अनुतिन चरनाविरुकल को यहाँ पे राष्ट्रपति बनाया गया है थाईलैंड का, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, who has been appointed as the chairman of the 8th पे कमीशन by the cabinet। तो कैबिनेट की तरफ से यहाँ पे 8th पे कमीशन की चेयरमैन कौन बनी है? तो इनका यहाँ पे नाम होगा जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा नाम, और 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष बन गई है रंजना प्रकाश देसाई। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत की बात करें तो हमारे देश भारत के 53वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं, और इन्होंने स्थान लिया है BR गवाई का। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हरियाणा से चीफ जस्टिस बनने वाले पहले यहाँ पर ये न्यायाधीश बन गए हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा बात करें जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी की, तो ये भी अभी न्यूज में थे, क्योंकि इन्होंने एक बुक यहाँ पे पब्लिश करी है अपनी, जिसका नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ठीक है। तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई 8th पे कमीशन के चेयरमैन है। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। जस्टिस BR गवई का स्थान इन्होंने लिया है। एंड साथ ही में जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे फॉर्मर CJI ही रह चुके हैं, लेकिन अब इन्होंने एक बुक यहाँ पे पब्लिश करी है बाय द नेम ऑफ वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा,
कि हु हैज बीन नेम्ड द रिसिपेंट ऑफ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023। तो 2025 में अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन ये अवार्ड मिला है 2023 के लिए। नाम है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। किसे दिया गया है? तो ये यहाँ पर दिया गया है मोहन लाल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो मोहन लाल को 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं 2022 में ये मिला था मिथुन चक्रवर्ती को, 2021 में मिला था वहीदा रहमान को, और 2020 में मिला था आशा पारेख को। ठीक है। एंड लेटेस्ट वन कौन है? मोहन लाल है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड के 2023 के यहाँ पर विनर। ठीक है। एंड इसमें रिवॉर्ड्स में क्या मिलता है? एक गोल्डन लोटस मिलता है, स्वर्ण कमल मिलता है, एंड साथ ही में कुछ यहाँ पे प्राइज मनी भी दी जाती है। एंड इसके अलावा मोस्ट रिसेंट विनर की बात करें तो ये बन चुके हैं मोहन लाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ द फीडे विमेंस ग्रैंड स्विस 2025। तो 2025 की जो फीडे विमेंस ग्रैंड स्विस टाइटल है वो किसने जीता है विमेंस कैटेगरी में? तो ये यहाँ पर जीता है वैशाली रमेश बाबू ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। ये है फीमेल कैटेगरी में। एंड वही अगर हम बात करते हैं मेल कैटेगरी में, तो मेल कैटेगरी में जीता है अनीश ग्री ने। ठीक है। अनीश ग्री ने जीता है मेल कैटेगरी में, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। और वैशाली रमेश बाबू तो हमारे ही देश से बिलोंग करते हैं, यानी कि भारत से। और इन्होंने लगातार अपनी दूसरी जीत यहाँ पे हासिल की है फीडे विमेंस ग्रैंड स्विस में, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला यहाँ पे चेस प्लेयर बन चुकी हैं। ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि जैर बोल्सोनारो को 27 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो अगर हम जैर बोल्सोनारो की बात करें तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कहाँ के? ब्राजील के, और इन्हें 27 साल 3 महीने की कैद की सजा यहाँ पे सुनाई गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्यों सुनाई गई है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इन्हें सजा मिली क्यों है। तो इनके पीछे का कारण जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो ये है कि इनके ऊपर तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप यहाँ पे लगाया गया, और इसी के लिए इनको 27 साल 3 महीने की जेल की सजा यहाँ पे सुनाई गई है। कहाँ के प्रेसिडेंट थे? ब्राजील के प्रेसिडेंट थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो अगर हम बात करते हैं एशिया पावर इंडेक्स 2025 की, तो इसमें भारत का स्थान आता है तीसरे नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर भारत तीसरे पे है तो पहले और दूसरे पर कौन है? तो फर्स्ट पर आता है यूएसए, एंड सेकंड पर आता है चाइना, एंड फिर हम लोग आते हैं थर्ड नंबर पर, यानी कि भारत ये तीसरे नंबर पर यहाँ पे आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फीडे विश्व कप 2025 का खिताब ये किसने जीता है? तो अगर हम फीडे वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो इसका खिताब ये जीता है जावोखिर सिंदाराव ने, जो कि उज्बेकिस्तान के 19 साल के प्लेयर हैं। ठीक है। तो उज्बेकिस्तान के 19 साल के प्लेयर जावोखिर सिंदाराव ने यहाँ पर जीत लिया है ये खिताब, और इन्होंने हराया किसको? वेई यी को। ठीक है। ये 19 साल के प्लेयर हैं, बिलोंग करते कहाँ से? उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ये पूरा टूर्नामेंट कहाँ पर हो रहा था? गोवा में हो रहा था। एंड इसके अलावा इस टूर्नामेंट का नाम यहाँ पर चेंज होके हो चुका है विश्वनाथन आनंद कप। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत का क्या स्थान है? क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे उसमें आई थिंक ग्रेजुएशन वाली शिफ्ट में कई क्वेश्चन इसी से घुमा फिरा के पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन तो यही था कि भारत की रैंक क्या है, फिर इसके अलावा पूछा कि इसमें सबसे टॉप पर कौन है, कौन इसको इशू करता है। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसी के पर्सपेक्टिव से नई रिपोर्ट ये आ चुकी है 2026 की, जिसमें भारत का स्थान काफी नीचे आ चुका है, और भारत यहाँ पे 23rd नंबर पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पहले ये 10वें नंबर पर था 2025 में, इंडिया 10th नंबर पर था, बट अभी ये हो चुका है 23 नंबर पर। स्टार्टिंग की तीनों पोजीशंस यहाँ पे खाली है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कोई भी नहीं है, एंड 4th नंबर पर आता है डेनमार्क। ठीक है। एंड फिर हमारा देश जो भारत है वो 23rd नंबर पर आता है। पहले 10वें नंबर पर आता था, और पहले के मुकाबले अब हम जो है मध्यम प्रदर्शन श्रेणी में आ चुके हैं। पहले हम लोग उच्च प्रदर्शन की श्रेणी में आते थे। और स्कोर कितना है भारत का? 61.31। तो ये स्कोर भी ध्यान रखिएगा। तो अगर अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की, भारत का स्थान है इसमें 23rd, स्कोर है यहाँ पे 61.31, एंड भारत यहाँ पे मध्यम प्रदर्शन की श्रेणी में आ गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि 2025 में महिला दृष्टिबाधित T20 विश्व कप ये किस टीम ने जीता है। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे विमेंस ब्लाइंड कप T20 वर्ल्ड कप ये किसने जीता है, तो ये यहाँ पर जीता है हमारे प्यारे देश भारत ने, यानी कि भारत की टीम ने। ऑप्शन नंबर बी। तो भारत ने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित होने वाले पहले ब्लाइंड महिला T20 कप में नेपाल को हराकर। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह कि हराया किसको है, क्योंकि एग्जाम में आजकल पूछ रहे हैं कि किस टीम को हराकर। तो नेपाल को हराकर भारत ने पहला T20 जो विश्व कप है महिला विमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप है, इसको यहाँ पर जीत लिया है। एंड ये पूरा टूर्नामेंट हो कहाँ पर रहा था, तो ये हो रहा था श्रीलंका में। ठीक है, वेन्यू कहाँ है, श्रीलंका है। विनर कौन है, भारत है, और रनर अप कौन है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द रामसर वेटलैंड सिटी। तो रामसर वेटलैंड सिटी यहाँ पे किस सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है, तो ये किया गया उदयपुर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो उदयपुर यहाँ पे बन चुकी है रामसर वेटलैंड साइट सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और रामसर साइट्स कितनी है, पहले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस करी है, ये हो चुकी है 94। लेटेस्ट वाली बिहार से है, जिसका नाम है गोगा भील झील, जो कि बिहार के कटिहार जिले में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा सांची की अगर हम बात करें तो ये बनने वाली है सोलर सिटी। इसके अलावा बात करते हैं लखनऊ की, तो इसको अभी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया था। एंड साथ ही में ये उत्तर प्रदेश की पहली एआई सिटी यहाँ पे बनने वाली है। एंड इंदौर तो हम सभी जानते हैं, सबसे क्लीन सिटी यहाँ पर कौन सी आती है, ये आती है इंदौर। तो उसमें आपको ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि रिसेंटली हु लॉन्च द नेशनल मखाना बोर्ड इन पूर्णिया बिहार। तो पूर्णिया बिहार में नेशनल मखाना बोर्ड को किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है नेशनल मखाना बोर्ड, कहाँ पर, पूर्णिया बिहार में। एंड इस चीज की अनाउंसमेंट की गई थी जो 2025 एंड 26 का जो बजट था, वहां पे इसकी अनाउंसमेंट पहली बार की गई थी। एंड इसका पर्पस है यहाँ पे जो ये मखाना है उसको एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में लेके आना, साथ ही में इसका एक यहाँ पे एक नेशनल ब्रांड इसको बनाना। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, ये बने हैं जस्टिस सूर्यकांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये बनी है 8th पे कमीशन की हाल ही में चेयरमैन। इसके अलावा बात करते हैं बी आर गवई, इनका स्थान इन्होंने लिया है। एंड डी वाई चंद्रचूड़ की अगर हम बात करते हैं तो ये अभी यहाँ पर इन्होंने वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर इस बुक को यहाँ पे लिखा है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल बैडमिंटन का खिताब यहाँ पर किसने जीता है, तो ये जीता है यहाँ पे लक्ष्य सेन ने, ऑप्शन नंबर बी, किसको हराकर, यूशी तानाका को हराकर। ठीक है, एंड ये यहाँ पर पुरुष एकल बैडमिंटन का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने यहाँ पर जीत लिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जैनिक सिनर की, तो ये टेनिस प्लेयर है। ठीक है, एंड इन्होंने इस बार सिंसिनाटी ओपन, साथ ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड विंबलडन जो है इसको यहाँ पर जीता था। ठीक है, एंड रोजर फेडरर की अगर हम बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में शामिल होने वाले हैं। ठीक है, एंड ये भी अगेन टेनिस से ही बिलोंग करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, विच कंट्री अप्रूव द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन टू प्रोटेक्ट दी कोआलास फ्रॉम दी क्लैमिडिया इन सितंबर 2025। तो सितंबर 2025 में कोआला को क्लैमिडिया से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को किस देश ने मंजूरी दी है, तो ये यहाँ पे मंजूरी दी है ऑस्ट्रेलिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया है उसने कोआलास को क्लैमिडिया से बचाने के लिए दुनिया का पहला टीका मंजूर किया है। और ये जो है कोआला, ये ऑस्ट्रेलिया के मूल वृक्षवासी है, शाकाहारी है। एंड यहाँ पर जो ये क्लाइमेडिया है इसके संक्रमण से बचने के लिए यहाँ से इस पूरे वैक्सीन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, किस कंट्री ने, दैट इज ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि ऑन विच डेट वर्ल्ड ओजोन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो 2025 में वर्ल्ड ओजोन डे की किस तारीख को मनाया गया है, तो ये मना है 16 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। डे काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार यूपी पीसीएस का एग्जाम, बीपीएससी के एग्जाम दोनों में ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 16 सितंबर। एंड इसकी थीम क्या है इस बार की 2025 की, तो ये हो जाएगी फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन।
5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को बनता है पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे, एंड 22 मार्च को बनता है वर्ल्ड वाटर डे, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि हाल ही में भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि आईटीपीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन यहाँ पे कौन बने हैं? तो ये बने हैं जावेद अशरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जावेद अशरफ ये बन चुके हैं यहाँ पे आईटीपीओ के एट प्रेजेंट में चेयरमैन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा तुहिन कांता पांडे की बात करें तो सेबी के एट प्रेजेंट में चेयरमैन है, और जय शाह की बात करें आईसीसी के चेयरमैन है। और अभी ने एक अवार्ड भी मिला इंडियन ऑफ द ईयर का बाय सीएनएन न्यूज 18 के द्वारा, इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है कि 2025 का महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब ये किस टीम ने जीता है? तो ब्लाइंड वुमेन टी20 वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता है, और विमेंस वर्ल्ड कप जो है कबड्डी में ये भी अपने देश भारत ने ही जीता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है, और यहाँ पर भारत ने चीनी ताइपे को हराकर ये पूरा टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। तो चीनी ताइपे को हराकर ये पूरा टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है भारत ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच नेबरिंग कंट्री फॉर्मर प्रेसिडेंट ना एंड 6 टाइम पीएम जो रह चुके हैं रनिल विक्रमसिंघे वाज अरेस्टेड। तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और 6 बार के प्रधानमंत्री रह चुके रनिल विक्रमसिंघे ये गिरफ्तार हो गए हैं? तो ये है श्रीलंका से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और 2025 के अगस्त में उन्हीं के देश में सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में इनको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था ब्राजील के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं जायर बोल्सोनारो, इनके ऊपर तख्ता पलट का आरोप था। एंड मोस्ट रिसेंट केस की अगर हम बात करें बांग्लादेश की पीएम रह चुके हैं शेख हसीना, उनको भी सेंटेंस टू डेथ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ रीसेंट कॉन्टेक्स्ट हैं, सभी पीएम प्रेसिडेंट जो हमारे आसपास के देशों के हैं वो आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि रिसेंटली हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज दी चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में वापस से किसको नियुक्त किया गया है? तो ये यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं सतीश कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सतीश कुमार ये अपॉइंट हो चुके हैं भारत के रेलवे बोर्ड के वापस से चेयरमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा संजय मल्होत्रा की बात करें आरबीआई के क्या है ये अभी गवर्नर है। तुहिन कांता पांडे की बात करें सेबी के चेयरमैन है। एंड रंजना प्रकाश देसाई की बात करते हैं तो ये 8th पे कमीशन की यहाँ पे क्या है चेयरमैन है। तो ये कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए यहाँ पे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन, यानी कि आईसीए की पहली महिला अध्यक्ष ये कौन नियुक्त हुई है? तो ये हुई है यहाँ पर शांता रंगास्वामी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? शांता रंगास्वामी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा अगर हम बात करें डायना एडुल्जी की, तो ये भी अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। एंड इसके अलावा बात करें अंजुम चोपड़ा की, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर है फ्रॉम इंडिया टू बी अवॉर्डेड किसकी मेंबरशिप? एमसीसी की मेंबरशिप, यानी कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की मेंबरशिप पाने वाली पहली इंडियन क्रिकेटर कौन है? अंजुम चोपड़ा। एंड आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? ये है डायना एडुल्जी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेड हिस्ट्री विद द फर्स्ट लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू। तो पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू के लिए यहाँ पे किस देश ने इतिहास रच दिया है? तो ये रचा है यहाँ पे पलाऊ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज पलाऊ। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द नेक्स्ट यूनेस्को डीजी। तो यूनेस्को के अगले महानिदेशक कौन बन चुके हैं? ये बन चुके हैं खालिद अल अनानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड ये इजिप्ट से बिलोंग करते हैं, और इजिप्ट से यहाँ पे यूनेस्को के डीजी बनने वाले पहले व्यक्ति ये बन चुके हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? आद्रे अजोले का। ठीक है, एंटीनियो गुटेरेस की बात करें तो ये यूएन के अभी हेड है। एंड इसके अलावा क्रिस्टिना जॉर्जिवा की बात करें तो ये आईएमएफ की, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की क्या है? चीफ है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली इंडियाज ओनली मड वॉल्केनो इज इरप्टेड आफ्टर 20 years, इट इज ऑन विच आइलैंड? तो किस आइलैंड पे भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद में फटा है? तो आपको ध्यान रखना, इसका नाम होगा बाराटांग द्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो बाराटांग जो द्वीप है, ये अभी भारत का एकमात्र मड वॉल्केनो है जो कि लगभग 20 वर्षों के बाद में यहाँ पर फटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द विकसित भारत बिल्डथन 2025? तो विकसित भारत बिल्डथन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं शुभांशु शुक्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, रिसेंटली काफी न्यूज में थे क्योंकि एक्सियम 4 मिशन पे गए थे, एंड ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक यहाँ पे बन गए, पहले भारतीय, नॉट मूल, भारतीय वैज्ञानिक यहाँ पे बन गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्पेस में जाने वाले राकेश शर्मा जी के बाद भी ये दूसरे भारतीय बन गए हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं, लेकिन पहले भारतीय व्यक्ति हैं, लेकिन स्पेस में जाने वाले सेकंड व्यक्ति यहाँ पे बन चुके हैं शुभांशु शुक्ला। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, अभी न्यूज में है क्योंकि इन्होंने ये जो है विकसित भारत बिल्डथन 2025 के यहाँ पे क्या बन चुके हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। फिर बात करें शेफाली वर्मा की, अगेन न्यूज पे है, इंडियन क्रिकेट टीम से बिलोंग करते हैं विमेन कैटेगरी में, एंड ये यहाँ पे हरियाणा विमेन कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। हरमनप्रीत कौर की बात करें, रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक की फर्स्ट फीमेल ये ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। इसके अलावा विद्या बालन की अगर हम बात करें तो फेडरल बैंक की महिला जो है यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन, विद्या बालन, ठीक है। तो बिल्डथन के बने हैं कौन, शुभांशु शुक्ला। शेफाली वर्मा हरियाणा विमेन कमीशन की है। हरमनप्रीत कौर की बात अगर हम करते हैं तो ये बिलोंग करती है कहाँ से, इंडियन क्रिकेट टीम से बिलोंग करती है डेफिनेटली। एंड ये यहाँ पर जो ये आपका पंजाब नेशनल बैंक है उसकी पहली विमेन यहाँ पे बन चुकी है कौन, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, पीएनबी बैंक की। एंड विद्या बालन बन चुकी है फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर, राइट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि सानी जो ताकियाची है हैज बीन बिकम द फर्स्ट विमेन पीएम ऑफ विच कंट्री? तो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है सानी ताकियाची? तो ये बनी है जापान से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो जापान की पहली महिला ये बन चुकी है कौन, ये बन चुकी है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वॉइस एक्टर टू बी अवॉर्डेड विद द जापान्स पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड? तो जापान का पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड जीतने वाली पहली आवाज कलाकार कौन बनी है? तो ये बनी है माशोको नोजावा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जापान से बिलोंग करती है, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा क्योंकि फर्स्ट वीमेन यहाँ पे, ये फर्स्ट वॉइस एक्टर यहाँ पे बनी है, ठीक है। एंड इसके अलावा बात करते हैं दीपा बश्ती की और बानो मुश्ताक की, काफी न्यूज में है क्योंकि इनकी एक बुक थी हार्ट लैम्प, जिसको कन्नड़ा में लिखा था बानु मुश्ताक ने, एंड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है किसने, दीपा बश्ती ने, और उसी के लिए इन लोगों को इंटरनेशनल बुक प्राइज भी यहाँ पे दिया गया 2025 में, ठीक है। एंड सुहानी शाह की बात करी तो जो मैजिक क्रिएटर्स अवार्ड है उसमें इन्होंने यहाँ पे जीता और वो अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला यहाँ पर ये बन गई है। तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, एंड इसका आंसर है माशोको नोजावा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, who has been appointed as the first Asian chair of the species survival commission of the IUCN? तो IUCN के स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन की पहले जो एशियन चेयर है वो कौन बने हैं? ये बने हैं विवेक मेनन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नाम काफी इंपॉर्टेंट है, तो विवेक मेनन मेनन बन चुके हैं यहाँ पे स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के यहाँ पे एशियन चेयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर संविधान हत्या दिवस ये कब मनाते हैं? तो हर साल 25 जून को मनता है संविधान हत्या दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और संविधान दिवस कब मनता है? तो ये मनता है 26 नवंबर को, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यही है कि भारत का संविधान दिवस कब मनता है? ये मनता है 26 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित वाणिज्यिक कक्षीय रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये भारत का पहला जो है निजी तौर पर विकसित ये पहला कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है नाम काफी ज्यादा, जिसका नाम है विक्रम फर्स्ट। फिर क्वेश्चन होगा कि हाल ही में
कोंडारेड्डीपल्ली भारत का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव यहाँ पर बन चुका है, वो किस राज्य में है? तो अगर हम बात करते हैं भारत का दूसरा जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव है जिसका नाम है कोंडारेड्डीपल्ली, तो ये बना है किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो है भारत का दूसरा। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला जो है गांव कौन सा था जो कि कंप्लीटली यहाँ पे सोलर पे संचालित था, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कौन सा? ये यहाँ पर हो जाएगा मोडेरा, जो कि कहाँ पे बिलोंग करता है? गुजरात में। तो पहला फुल्ली सोलर्ड जो गांव है वो है मोडेरा, जो कि बिलोंग करता है गुजरात से। और दूसरा पूछे तो आंसर होगा तेलंगाना, जो कि कोंडारेड्डीपल्ली जो कि है तेलंगाना में। और दक्षिण भारत का पहला पूछे तो भी आंसर क्या होगा यहाँ पे? तेलंगाना का कोंडारेड्डीपल्ली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, हाल ही में भारतीय सिनेमा के ही मैन कहे जाने वाले मशहूर बॉलीवुड एक्टर का 89 ईयर की एज में यहाँ पे निधन हो गया है। ये किस प्रोफेशन से थे? मतलब ये एक्टर थे, बट इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था, हम सभी जानते हैं, धर्मेंद्र जी, ठीक है। तो धर्मेंद्र जी का हाल ही में निधन हुआ है 89 ईयर की एज में, तो इसमें नाम ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 1 के बारे में। इसके अलावा अदर ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें, जैसे कि बात करते हैं तो गोवर्धन अशरानी, पंकज धीर, इन दोनों की भी अभी हाल ही में डेथ हुई थी, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही में जो धर्मेंद्र जी है उनको 2012 में यहाँ पे पद्म भूषण भी दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन आईएसए कंट्रीज पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। तो आईएसए के देश भागीदार ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश यहाँ पे कौन सा बना है? तो इसका आंसर आप लोगों को ध्यान रखना है, ये हो यहाँ पर हो जाएगा मॉरिशस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इसमें अगर हम बात करते हैं आईएसए की, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है इसकी शुरुआत होती है 2015 में, एंड इसका हेडक्वार्टर आपको भारत में ही देखने के लिए मिलेगा, गुरुग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी हैज बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ विच कंट्री, दैट इज मित्र विभूषण। तो मित्र विभूषण से सम्मानित होने वाले जो नरेंद्र मोदी है वो किस देश का यहाँ पे सर्वोच्च सम्मान है? तो ये होगा कहाँ का? श्रीलंका का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो श्रीलंका का हाईएस्ट स्टेट ऑनर है, नाम है मित्र विभूषण, और इसी से ही सम्मानित हुए हैं कौन? नरेंद्र मोदी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन द गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील 2025। तो ये जो पूरा कंपटीशन था उसी में ही गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है किसने? हितेश गुलिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन कई बार अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ 2025 में उसमें कई बार ये पूछा जा चुका है, तो नाम क्या होगा? हितेश गुलिया। फिर है विच कंट्रीज हैज लॉन्च अ हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है जिरकॉन। तो जिरकॉन नाम की जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है इसको यहाँ पे किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा यहाँ पे रशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो रशिया ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है, जिरकॉन मिसाइल को। फिर होगा कि रिसेंटली ऑन अप्रैल 4th 2025 विच कंट्री ऑफिशियली बिकम द न्यू चेयर ऑफ द बिम्स्टेक फॉर नेक्स्ट 2 years। तो अगले 2 सालों के लिए 2025 में अगले 2 सालों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष यहाँ पे कौन बना है? तो ये बन चुका है बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इसमें अगर हम बात करते हैं बिम्स्टेक की, तो फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी। एंड ये 7 जो कंट्री है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सभी आता है। इन्होंने इसकी यहाँ पे फॉर्मेशन करी थी बिम्स्टेक की, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। इसके मेंबर कितने वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी रिसेंटली बने हैं कौन? नाम है इनका न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो दिनेश माहेश्वरी बन चुके हैं भारत के 23वें लॉ कमीशन के यहाँ पे चेयरपर्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2025 21 तारीख को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे की बात करें 2025, तो ये मना है 23 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड ये क्वेश्चन अगेन एनटीपीसी में पूछा हुआ है, पीवाईक्यू है। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2025 मना है 23 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी कि ICAR के यहाँ पे
महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं डॉक्टर मांगी लाल जाट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्या बन चुके हैं ये बन चुके हैं महानिदेशक, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन होगा यहाँ पे, नेशनल पंचायती राज डे 2025 ये कब मना है? तो पंचायती डे की बात करें, ये बनता है हर साल 24 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो हर साल 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती दिवस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं। पंचायत सबसे पहले कहाँ पर लागू होती है? राजस्थान का नागौर जिला, वहां पे सबसे पहले हम इसका एविडेंस देखते हैं। एंड इसके अलावा ये कौन से भाग में है, किस अमेंडमेंट से आया है, ये सब आपका जीके का पार्ट है जो आपको स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, कि अमेंडमेंट कौन सा था, राइट, एंड कौन से आर्टिकल में है, कौन से शेड्यूल में है, कौन से पार्ट में इसको जोड़ा गया है, ये सभी आपको जो स्टैटिक टर्म से इसको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फ्रेंच लग्जरी ब्रांड, जिसका नाम है चैनल। तो चैनल की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनी अनन्या पांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, अनन्या पांडे बन चुकी है चैनल की ये पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर। काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ऑप्शन नंबर सी। और रिसेंटली आलिया भट्ट की बात करें तो ये लेवाइस की यहाँ पे बनी है ब्रांड एम्बेसडर। और कृति सनन की बात करें, ये भी अभी न्यूज में थी, और ये किसी की जो है अभी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। रिसेंटली काफी लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, रिसेंटली फॉर्मर इसरो के चेयरमैन रह चुके और विजनरी साइंटिस्ट, हाल ही में इनकी डेथ हो गई है अप्रैल में, 25 अप्रैल को 84 ईयर की एज में। ये कौन थे? तो इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट भी थे, एंड साथ ही में हमारे देश में जो ये आती है एजुकेशन पॉलिसी, उसको भी इन्होंने फ्रेम किया था। एंड नाम है इनका डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो के कस्तूरी रंगन, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसरो के ये फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं। और एट प्रेजेंट में जो है चेयरमैन कौन है इसरो के? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर बी नारायणा। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ध्यान रखना है। फिर है क्वेश्चन, रिसेंटली द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन एंड जेसूट पॉप इन हिस्ट्री पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था पॉप फ्रांसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी और जेसुइट पोप का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो कौन थे? तो इनका नाम था पॉप फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो ये बनी है शर्ले बोचवे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो शर्ले बोचवे यहाँ पे बन चुकी है राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव की, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशन, इसकी फर्स्ट अफ्रीकन वेमेन जिसने इस पूरे पदभार को संभाला है, वो कौन बन चुकी है? ये बन चुकी है यहाँ पे सरले बोचवे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा क्रिस्टिना कोच की बात करें, ये भी काफी न्यूज में है, नासा की एस्ट्रोनॉट रह चुकी हैं, एंड ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी न्यूज में रहती है, इसलिए ये जो है नासा की एस्ट्रोनॉट है। फिर बात करें क्रिस्टी कॉवेंट्री की, ये भी नाम काफी इंपॉर्टेंट है, एंड क्रिस्टी कॉवेंट्री की बात करें न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये अभी रिसेंटली बन चुकी है फर्स्ट महिला अफ्रीकी महिला जिन्होंने की आईओसी के पदभार को यहाँ पे संभाला, यानी कि आईओसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी पहली महिला और पहली अफ्रीकी और सबसे कम उम्र की अध्यक्ष बनी है कौन? क्रिस्टी कॉवेंट्री। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सामिया सुलू हसन की, तो सामिया सुलू हसन ये रिसेंटली बन चुकी है पहली महिला यहाँ पे जो है राष्ट्रपति, कहा कि तंजानिया की। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दी प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम नरेंद्र मोदी? तो नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी यहाँ पे कौन बन चुकी है? तो ये बन चुकी है निधि तिवारी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है कि निधि तिवारी ये बन चुकी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पे प्राइवेट सेक्रेटरी। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर हम ऑप्शन को यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका? यहाँ पे आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रमोद कुमार मिश्रा का। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शक्तिकांत दास जी का, इनका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1 टू पीएम, ये है प्रमोद कुमार मिश्रा, एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 टू पीएम ये है शक्तिकांत दास। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्रेटरी, तो ये बन चुके हैं निधि तिवारी।
हमारे एनएसए कौन है? तो ये है अजीत डोभाल एंड डेप्यूटी एनएसए ऑफ पीएम मोदी तो ये है अनीश दयाल सिंह। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदना कटारिया अ प्लेयर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स हु अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। तो वंदना कटारिया हॉकी से बिलोंग करती हैं, रिसेंटली उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई प्लेयर रिटायरमेंट लेता है, ठीक है, तो उसका कौन सा स्पोर्ट है वो आप लोगों को एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। Next question, who has been appointed as the chairperson of the Pension Fund Regulatory and Development Authority, यानी कि पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं यहाँ पर शिव सुब्रमण्यम रमन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड द रेसिपेंट ऑफ द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो 59th ज्ञानपीठ अवार्ड के प्राप्तकर्ता ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनोद कुमार शुक्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पूर्णिमा देवी बर्मन की, तो ये भी न्यूज में थी। क्यों न्यूज में थी? क्योंकि रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो इनको भी एक अवार्ड यहाँ पे दिया गया है और उस अवार्ड का नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, ये अभी रिसेंटली यहाँ पे जो है फीचर हुई थी। एक तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि फीचर्ड हुई थी टाइम्स वीमेन ऑफ द ईयर 2025 में, एंड इन्होंने यहाँ पे जो अवार्ड जीता है उसका नाम है व्हाइटले गोल्ड अवार्ड इन 2024। ठीक है, और जिसको हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द साइन लैंग्वेजेस टू इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि हाल ही में कौन सा राज्य अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा को शुरू करने वाला पहला राज्य बन चुका है? तो ये बना है पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो पंजाब बना है पहला ऐसा भारतीय राज्य जिसने कि अपने जो विधानसभा है उसमें सांकेतिक भाषा को यहाँ पे शुरू किया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन बोथ मेंस एंड विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। तो विमेंस एंड मेंस जो कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था 2025 में, उसका खिताब यहाँ पे किसने जीता है? तो आंसर होगा यहाँ पे इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इंडिया ने यहाँ पे जो है मेन एंड विमेन दोनों का ही जो कबड्डी वर्ल्ड कप किताब है उसको यहाँ पे जीत लिया है। ठीक है, एंड दोनों ही केसेस में जो इंग्लैंड है वो यहाँ पे रनर अप रही है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि विच स्टेट्स बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टैब्लिश अ सीनियर सिटीजन कमीशन। तो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है यहाँ पे केरला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एंड पहला फुल्ली डिजिटल स्टेट भी कौन सा बना है? ये भी बना है यहाँ पे केरला। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अभी जो 1972 आपका जो ये वन्य जीव अभयारण्य जो ये आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट है ना, इसको भी अमेंड करने वाला पहला स्टेट भी केरला ही यहाँ पे बना है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है केरला से जो आप लोगों को ध्यान रखते हैं। साथ ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग यानी कि सीनियर सिटीजन कमीशन को स्टैब्लिश करने वाला पहला स्टेट भी बना है कौन सा? दैट इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस एबल प्राइज फॉर 2025। तो 2025 का एबल प्राइज यहाँ पे किसने जीता है? ये जीता है माशाकी काशावारा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि माशाकी कासावारा ने यहाँ पर जीता है 2025 का एबल प्राइज, जिसको कि मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि रिसेंटली विच इंडियन एक्टर हैज बीन ऑफिशियली नेम्ड एज द फिट इंडिया आइकन बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। तो मनसुख मंडाविया जी ने अभी यहाँ पर आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन यहाँ पे बनाया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ लॉन्च इट्स ऑन सैटेलाइट जिसका नाम है असम सेट। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने असम सेट नामक अपना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो ऐसे के नाम में ही लिखा हुआ है असम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम। तो असम राज्य सरकार ने यहाँ पे घोषणा करी है कि वो खुद का अपना एक सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो पूरी अनाउंसमेंट हुई है वो 2025-26 का जो स्टेट बजट यहाँ पे असम ने इंट्रोड्यूस किया था वहां पर इन लोगों ने इसकी जो है अनाउंसमेंट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, recently who has been honored with the Mauritius highest civilian award, the Grand Commander of Order of the Star and Keys of Indian Ocean।
तो हाल ही में मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ मान एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये यहाँ पे हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हें सम्मानित किया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड ये यहाँ पे पहले इंडियन लीडर बन चुके हैं जिन्हें इस प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओसी की महिला अध्यक्ष, पहली महिला और पहली अफ्रीकी महिला यहाँ पर कौन बनी है अध्यक्ष? तो नाम है इनका क्रिस्टी कोवेंट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी। तो क्रिस्टी कोवेंट्री आईओसी की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी यहाँ पे बन गई हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, रिसेंटली हु विल बी चूजन फॉर महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024? तो 2024 के लिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं राम सुतार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। काफी जाने माने ये जो है स्कल्पचर्स हैं और इन्हें ही यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिर रिसेंटली हो वॉन दी स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025? तो 2025 का जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज है वो किसे दिया गया है, किसने उसको जीता है? तो आंसर है गुंटर ब्लॉट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश यहाँ पे बन गया है? तो ये बना है बांग्लादेश, जो कि पहला कंट्री बना है, पहला देश बना है साउथ एशिया से जिसने कि यूएन वाटर कन्वेंशन को यहाँ पे ज्वाइन किया। और इसी वाटर कन्वेंशन को हम लोग कन्वेंशन ऑन दी प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। Next question, which state has become the first in India to launch a large-scale genome sequencing project on the tribal communities? तो जनजातीय समुदायों पर बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट को शुरू करने का जो श्रेय है वो किस राज्य को दिया गया है, मतलब किसने इसको शुरू किया है? तो आंसर है यहाँ पे गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सी। तो गुजरात ने यहाँ पे इस चीज को शुरू किया और इसका पर्पज है एक जेनेटिक डेटाबेस को बनाना, ताकि जो मेडिसिन है उसको यहाँ पे बनाया जा सके, साथ ही में अर्ली डिसीज डिटेक्शन का भी यहाँ पे काम हो सके, और जो ट्राइबल की पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ केयर को पर्सनलाइज करने के लिए इस पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग को यहाँ पे शुरू किया गया है। किसके द्वारा? गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। फिर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डिसकंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल्स के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं शैलेश चंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। संजय मल्होत्रा है आरबीआई के गवर्नर, सुंदर पिचाई हैं गूगल के हम सभी जानते हैं सीईओ, और अजय बंगा की भी बात अगर हम करें तो वर्ल्ड बैंक के एट प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। फिर रिसेंटली यूनेस्को हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड विच सिटी एज अ पार्ट ऑफ इट्स क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क अंडर द सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी। तो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यहाँ पे चुनी गई है कौन सी सिटी? ये बनी है यहाँ पे लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इससे पहले हैदराबाद को भी यहाँ पे सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्व मधुमेह दिवस 2025 ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस की बात करें तो ये हर साल मनता है 14 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इम्पॉर्टेंट डे है काफी ज्यादा, और इसकी इस बार की थीम है डायबिटीज एंड वेल बींग। तो डायबिटीज एंड वेल बींग इस बार की इसकी थीम है, काफी इंपॉर्टेंट है, और थीम से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मिसेस यूनिवर्स खिताब जीतकर किसने इतिहास रचा है? तो इंडियाज फर्स्ट एवर मिसेस यूनिवर्स का टाइटल ये यहाँ पर जीता है सैरी सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो सैरी सिंह भारत से हैं जिन्होंने की मिसेस इंडिया, मिसेस यूनिवर्स टाइटल यहाँ पर जीत लिया है, फर्स्ट एवर इंडियन है यहाँ पे। इसके अलावा मिस यूनिवर्स का टाइटल भी यहाँ पर हो चुका है, ठीक है, जिसको यहाँ पे फर्नांडिस हैं उन्होंने जीता है यहाँ पे। एंड इसके अलावा मिस इंडिया का टाइटल और मिस वर्ल्ड का टाइटल, मिस इंडिया एंड मिस वर्ल्ड, ये चारों ही आपको ध्यान रखना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स और मिसेस यहाँ पे यूनिवर्स, राइट। अगर हम बात करते हैं मिस यूनिवर्स की, तो ये अभी कौन बनी है? तो अभी कुछ समय पहले ही मिस यूनिवर्स का ये पूरा टूर्नामेंट जो था वो हुआ है, मतलब नॉट टूर्नामेंट, जो ये पूरा पीजेंट था ये हुआ है। एंड इसमें जो यहाँ पे विजेता बनी है इस बार की, वो बन चुकी है फातिमा बोस, जो कि एट प्रेजेंट में कहाँ से बिलोंग करती है? मैक्सिको से बिलोंग करती है। उसके अलावा बात करते हैं मिस वर्ल्ड की, तो मिस वर्ल्ड भी अगर हम इसकी बात करें मिस वर्ल्ड 2025 की, तो ये बनी है ओपेल सुजाता, जो कि थाईलैंड से बिलोंग करती है। और अगर हम बात करते हैं मिस इंडिया की, मिस फेमिना इंडिया की, तो ये बनी है राजस्थान से, और इनका नाम क्या है? इनका नाम हो जाएगा यहाँ पे
मतलब नॉट मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स इंडिया आपको ध्यान रखना है, और ये बनी है यहाँ पे मनिका विश्वकर्मा जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 ये बनी है मनिका विश्वकर्मा। मिस वर्ल्ड की बात करें तो ये बनी है ओपल सुजाता। मिस यूनिवर्स की बात करें तो ये बनी है फातिमा बोश, एंड मिसेस यूनिवर्स की बात करें तो ये बनी है सैरी सिंह, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 2025 हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान ये यहाँ पर आता है 85th नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 85th नंबर पर आ चुका है अपना प्यारा देश भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हालांकि जो यहाँ पे रैंकिंग है उसमें काफ़ी यहाँ पे गिरावट उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता रहता है, और पिछली बार 24 की बात करें 2024 की तो भारत 80 नंबर पर था, बट अभी ये 85th नंबर पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which countries join the IUCN strengthening global effort for nature conservation? तो प्रकृति संरक्षण के वैश्विक प्रयासों को मजबूत करते हुए कौन सा देश IUCN में यहाँ पे शामिल हुआ है? तो ये हुआ है अर्मेनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अर्मेनिया जो है वो शामिल हो चुका है इसमें IUCN में, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, तो इसमें ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए के बारे में। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य यहाँ पर बन गया है? तो ये बना है यहाँ पे केरला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है कि केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास अ बिल टू अमेंड द सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। Next question, in which states Orindyo 3.0 schemes has been launched to provide financial assistance to poor families? तो पुअर फैमिलीज को, गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए औरंदोय 3.0 योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये हुई है असम गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑफिशियली बिकम द 11th मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि आसियान का 11वां मेंबर यहाँ पे कौन बना है? तो अक्टूबर में जो समिट हुई थी आसियान की, वहां पर इस चीज की अनाउंसमेंट हुई है, और तिमोर लिस्ते जिसको ईस्ट तिमोर के नाम से भी जानते हैं वो यहाँ पे आसियान का 11वां मेंबर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स न्यू न्यूक्लियर पावर्ड एंड न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन, जिसका नाम है पोसाइडन। तो इसको यहाँ पे परीक्षण किया है रशिया ने, और इसी के लिए एक यहाँ पे पनडुब्बी है खबरोस्क के नाम से, उसको भी यहाँ पे अनावरण किया गया है जलात। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखना, दैट इज रशिया। फिर धौरदो विलेज की अगर हम बात करते हैं वो किस स्टेट का भी फुल्ली पावर्ड स्टेट यहाँ पे बन चुका है? तो ये यहाँ पे बन चुका है गुजरात का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि धौरदो विलेज ऑफ गुजरात हैज रिसेंटली बीन द फुल्ली सोलर पावर्ड स्टेट्स। और इससे पहले हमने कोंडा रेड्डी पल्ली को भी देखा था, एंड इससे पहले हमने यहाँ पे देखा था किसको, बेसिकली ये आपका मोडेरा को, जो कि अगेन गुजरात में था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा विच अवार्ड वॉज रिसेंटली कन्फर्ड अपॉन यूके पीएम कीर स्टारमर? तो जो यूके के पीएम है कीर स्टारमर, उनको यहाँ पे कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये यहाँ पर होगा कौन सा, दैट इज लिविंग ब्रिज अवार्ड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर है बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर विद्रो देयर मेंबरशिप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर जो है मेंबरशिप को विद्रो कर लिया है इन्होंने? तो ये हुआ है इंटरनेशनल आपराधिक काउंसिल से, कोर्ट से, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट पीएम मित्र पार्क वॉज लेड इन विच स्टेट? तो बेसिकली अगर हम बात करें भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो ये क्वेश्चन अभी जो रिसेंटली एग्जाम आपका हुआ है यहाँ पे, मतलब बैंकिंग का कोई एग्जाम, नॉट बैंकिंग का, आई थिंक एलआईसी का कोई एग्जाम था जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। एलआईसी या फिर जो आईबी का एग्जाम था, वहां पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इंडिया का पहला पीएम मित्र शक्ति का जो ये फाउंडेशन स्टोन है वो कहाँ पे रखा गया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा इंडियाज फर्स्ट ऑल विमेन ट्राई सर्विस सर्कमनेविगेशन एक्सपीडिशन नेम्ड, जिसका नाम है समुद्र परीक्षण, वो किस सिटी में यहाँ पे जो है वो शुरू किया गया है? तो ये हुआ है समुद्र परिदर्शना के नाम से, जो यहाँ पे एक एक्सपीडिशन है उसकी शुरुआत हुई है मुंबई से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी से। फिर आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज द थीम ऑफ 80th सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली? तो 80वें सत्र का विषय क्या है यूएन महासभा का? तो इसका हो जाएगा
साथ मिलकर बेहतर शांति, विकास और मानवाधिकार के लिए 80 वर्ष और उससे भी अधिक, यानी कि अगर हम बात करते हैं बेटर टुगेदर 80 इयर्स एंड पीस, मोर ऑफ फॉर पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट, तो ये इस बार की थीम यहाँ पर हो जाएगी। फिर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पीएम ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस की पीएम यहाँ पे कौन बने हैं, तो ये बने हैं सेबेस्टियन लोकार्नो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वापस से बन चुके हैं फ्रांस के पीएम सेबेस्टियन लोकार्नो। फिर होगा रिसेंटली ऑन विच डेट राज्यसभा अप्रूव द वक्फ अमेंडमेंट बिल, तो जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो किस तारीख को यहाँ पे इसको मंजूरी मिली थी तो ये मिली थी 4 अप्रैल 2025 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर हाल ही में भारत और किस देश के बीच में जो है एक्सरसाइज हुई है, नाम है इसका इंदिरा, तो ये हुई है 14 संस्करण था इसका, और ये हुई है कहाँ पे, तो आपको इसका वेन्यू ध्यान रखना है, साथ ही में इस किसके बीच में हुई है, ये हुई रशिया के बीच में। तो इंद्र एक्सरसाइज हुई रशिया के बीच में, भारत और रशिया के बीच में, 14th एडिशन था इसका, ठीक है। मार्च में हुई थी एक्सरसाइज, मार्च और अप्रैल में, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है legendary figure in Indian folk culture Ram Saheb Pandey passed away at the age of 92. In which year he was conferred with Padma Shri? तो इनको साल 2022 में जो है पद्मश्री यहाँ पे दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा recently creation of the global climate council has been proposed by which country ahead of COP30, तो COP30 से पहले किस देश के द्वारा यहाँ पे एक जलवायु परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है, तो ये रखा है यहाँ पे किस कंट्री ने, दैट इज यहाँ पे ब्राजील ने। एंड जो ये क्लाइमेट के ऊपर COP30 हुई है ये ब्राजील में हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं COP31 ये प्रस्तावित है तुर्की में, एंड COP32 की बात करें ये प्रस्तावित है इथोपिया में, इथोपिया के अदिश अबाबा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एप्रिकॉट ब्लॉसम जो ये फेस्टिवल है ये किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है, तो इसका आंसर होगा लद्दाख, लद्दाख में मना है ये। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 का पहला सीजन यहाँ पे किसने जीता है, ये जीता है राजपुताना रॉयल्स ने, किसको हराकर, पृथ्वीराज योद्धास को हराकर। और अभी जो है जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए ना उसमें इमर्जिंग प्लेयर जो है, मतलब इमर्जिंग प्लेयर टूर्नामेंट अगर हम बात करें तो वो आर्चरी प्रीमियर लीग को ही दिया गया है। फिर हु वॉन द विमेंस बैलन डी'ओर 2025 एट 69th बैलन डी'ओर सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 22 सितंबर 2025, तो ये जीता है उस्मान डेम्बेले ने। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसने जीता है, अब आपसे महिला कैटेगरी पूछिए ना, हाँ तो महिला कैटेगरी जीती है एतना बोनमती ने, ठीक है, ये इसका आंसर होगा विमेंस कैटेगरी में। बट अगर हम बात करते हैं मेंस कैटेगरी में, तो मेंस कैटेगरी में इसको जीता है उस्मान डेम्बेले ने, ठीक है, दोनों अलग अलग है यहाँ पे, ये है मेंस कैटेगरी में और ये है यहाँ पे विमेंस कैटेगरी में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा एवरी ईयर ऑन 5th अप्रैल हुज बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड एज अ समता दिवस, तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी को समता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं हर साल 5 अप्रैल को, तो ये मनाते हैं बाबू जगजीवन राम जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको एज अ समता दिवस। और इन्हीं को अगर हम बात करें हम बापू जी के नाम से भी जानते थे, बाबू जी के नाम से इनको जानते थे, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर रिसेंटली द स्टैंड अप इंडिया स्कीम हैज बीन नाउ कंप्लीटेड द 7th ईयर ऑफ एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड एंटरप्रेन्योर्स, दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, तो किस साल में इस स्कीम की शुरुआत होती है, तो आपको ध्यान रखना है 2016 में 5 अप्रैल को इस पूरी स्कीम की शुरुआत यहाँ पर होती है, जिसमें कि SC ST एंड वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे एम्पावर करने की बात की गई थी, ठीक है। एंड 7 साल इसने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है 2016 5 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा रिसेंटली ऑन 4th अप्रैल 2025 बिम्स्टेक का अगले 2 सालों के लिए चेयरमैन यहाँ बन चुका है बांग्लादेश। हालांकि क्वेश्चन हमने आई थिंक कवर कर लिया है, रिपीट हो चुका है, बट आपको ध्यान रखना आंसर क्या होगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि वर्काला क्लिफ विच वॉज रिसेंटली प्लेस्ड इन यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो किस स्टेट में है ये, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वर्काला क्लिफ, तो ये आपको बेसिकली मिलती है कहाँ पे, आंसर होगा इसका केरला, ठीक है, केरला में। एंड इसके अलावा यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में वो कितनी है, तो वो हो जाएंगी 44, अभी रिसेंटली ऐड हुई थी ना मराठा लैंडस्केप, तो वो आपको ध्यान रखिए 44 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको भारत में देखने के लिए मिल जाएंगी। फिर विच मिसाइल डिड इंडिया टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम,
तो ये यहाँ पे किस मिसाइल को टेस्ट किया गया, तो इसका आंसर होगा अग्नि प्राइम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो अग्नि प्राइम को यहाँ पे पहली बार भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से पहली बार इसका सफल परीक्षण किया है, ऑप्शन नंबर बी। फिर हाल ही में पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने और संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये क्या है, नरेंद्र मोदी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे यहाँ पे ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करते हैं कि which country has appointed the world first AI generated ministers named Diala, तो डियाला नाम से जो यहाँ पे AI जनरेटेड मंत्री है उसको किस मतलब देश ने यहाँ पे लॉन्च किया है, और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, तो किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दुनिया के पहले AI जनरेटेड मंत्री डियाला का नियुक्त किया है, तो ये क्या अल्बानिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें कंट्री का नाम, ठीक है, पर्पस क्या है और इसका नाम क्या है, वो तीनों ही चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। फिर अगर बात करें विच टीम वॉन दी विमेंस हॉकी एशिया कप, तो विमेंस हॉकी एशिया कप यहाँ पे जीता है चाइना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर बात करें एआई बेस्ड ट्रांसलेशन मॉडल लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ट्राइबल लैंग्वेज, इसका नाम है आदिवानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जनजातीय भाषाओं के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए एआई आधारित अनुवाद मॉडल का नाम है आदिवानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इसकी पोस्ट किसने अज्यूम करी है, तो ये किया टीसीए कल्याणी ने। यहाँ पे आपको कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल वो अलग है, वो है के संजय मूर्ति, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीजीए की, नॉट कैग की। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है मिस यूनिवर्स का टाइटल ये जीता है किसने, मिस यूनिवर्स इंडिया, हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है, ये जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। ओपेल सुजाता चौंगश्री ये बनी है मिस वर्ल्ड, एंड अभी फातिमा बोश फर्नांडिस मैक्सिको से बनी है मिस यूनिवर्स। ठीक है, तो सब डिफरेंट डिफरेंट है, और मिसेस इंडिया की बात करें तो वो शेरी सिंह बनी थी। तो ये आपके टॉप 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने कुछ ऑप्शंस को भी यहाँ पे रिलेट किया था, जो कि डेफिनेटली आपके लिए काफी बेनिफिशियल भी रहा होगा। होप आपको ये पूरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। स्टिल अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे फ्री हैंड कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें, राइट। एंड इसके अलावा आप हमारा एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको सभी कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे मिलेंगे, साथ ही टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, ई बुक्स आपको मिलेंगी, फ्री पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, फ्री क्विजेस, पीवाईक्यूज, ये सभी आपको वन स्टॉप एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एंड साथ ही में आप मेरा टेलीग्राम यहाँ पे मैथ्स बाय साहिल सर, इसको भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट, एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर। थैंक यू।